हमारे मुल्क का एक बड़ा होनहार बच्चा था जो इस वक्त एलए में है, जिसने सबसे पहले प्लाज्मा बनाने की थ्योरी को पेश किया था। हमारे मुल्क का बच्चा था, हमने कदर नहीं की, वो अमेरिका चला गया। उसने उसी चाइनीज कंपनी के लिए काम किया। जो आर्टिफिशियल सूरज बनाया गया है वो मौजूदा सूरज से जो हमारा है उससे दो गुना ज्यादा हीट रखता है। आपको पता है इस पूरी कायनात में, स्पेस में, यूनिवर्स में, चलें यूनिवर्स भी जाएं, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडी और गर्म जगह कहां है? जमीन पे, एक लैब के अंदर, बूंद में। वो भी कभी बाद में बताऊंगा आपको। एक टेलीफोन कॉल है, जाने दीजिए, मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है, ड्रॉप हो गई। जो लोग इस जंगों से नहीं निकलते ना कि सुबह क्या खाएंगे, वो कहां साइंस और टेक्नोलॉजी पे जाएंगे? हमारी हुकूमत या हमारी हुकूमतें, किसी एक की बात नहीं कर रहा, ये कसूर सबका है। मेरा भी उतना ही है जितना आपका है, आपका भी उतना है जितना किसी हुकूमत का है। तमाम लोगों का कसूर है। हम इस जगह पहुंचे हैं, हमें आगे बढ़ना है तो हमें फैसले ठीक करने पड़ेंगे और नीयतें ठीक करनी पड़ेंगी। अगर महंगाई को ख़त्म करना है तो फिर महंगाई से लड़ना है, फिर सवाल करना है और सवाल करके मुत्तहिद होकर काम करना है, दिन और रात काम करना है। हम छुट्टी के लिए फ़ौरन भागते हैं, किसी दिन काम के लिए भाग के देखो। हम इमरजेंसीज लगाते हैं, किसी दिन एजुकेशन की इमरजेंसी लगाओ। आओ मिलके एक दिन शहर को साफ करते हैं। अगर 50,000 लोग एक शहर में मिलकर शहर को साफ करें तो क्या शहर एक दिन में साफ नहीं हो जाएगा? करने वाले बनने चाहिए। जी, गुर्बतों में इजाफा हो गया है, बिकॉज हमारे पास एक बिस्किट्स आते थे, चाय आते थे, वो भी नहीं आई है। और उन्होंने कि क्यों नहीं आई है, बट यहाँ दो अदद प्लेट्स रखी होती थी बिस्किट्स की और चाय रखे होते थे। तो आई थिंक क्या वो लोग कहीं सो गए या जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं? बिकॉज हमारे यहाँ जुम्मे की तैयारी सुबह 8 बजे से हो जाती है और मज़े की बात है शायद जुमेरात से भी होने लगती है जुम्मे की तैयारी। हम नमाज नहीं मिस करते, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम सूद भी लेते हैं। फ़ौरन नमाज पढ़ के अपने कारोबार खोलते हैं, फ़ौरन नमाज पढ़ के झूठ बोलते हैं, फ़ौरन नमाज पढ़ के गीबतें करते हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ते हम। एनीवे, तो ये तो एक अलग टॉपिक है। आइए हम बात करते हैं। और रिलीजन में भी झूठ बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन बोलते हैं। आई एम रियली सॉरी। आज हम महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक। डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब इज़ हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपके आने का। डॉक्टर फाफ इज़ हियर, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ महंगाई की बात करनी है आज मैं आप लोगों को टेस्ट में डालूंगा, मतलब विल पुट यू थ्रू अ टेस्ट, और मैं पूछूंगा कि एक्चुअली ग्रोसरीज आप लोग करते हैं या नहीं करते? करते तो होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। देयर यू गो, आप भी करती हैं? ऑफ कोर्स, ग्रोसरीज के बगैर तो जाहिर है घर इनकम्प्लीट है। नहीं, अभी मैं पूछूंगा आटे, चीनी, दाल, भाव में वो सब पूछूंगा आप लोगों से, तो पता चलेगा ना। तो हम रिलैक्स रहें, चिल करें। मेरे पास शाह नज़ीर हैं। शाह नज़ीर, आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते? जी, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, बिल्कुल सुन सकता हूं मैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे आप मुझे। आ गए नजर। अच्छा, आप एक इंतहाई हसीन आदमी हैं। जी आपने जी काफी अरसे के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। आप मुझे देख रहे हैं? जी अच्छा, ओके। आप मुझे कैसे देख रहे हैं? आपके पास टीवी लगा हुआ है क्या? जी, स्क्रीन पे चल रहा है। स्क्रीन पे चल रहा है। चले, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। आपकी तबीयत कैसी है अभी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे क्या होना है, आई एम ऑलवेज गुड। अल्लाह तंदुरुस्त रखे, आपको हमेशा खुश खुरम रखे। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए इस हुस्न का राज क्या है? सबसे पहले तो महंगाई। हमेशा अपने आप को खुश रखना जी, वो आप हर हाल में आप रखते हैं। अच्छा, मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, डॉक्टर साहब से शुरू करता हूँ, फिर आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइए डॉक्टर साहब, कितनी महंगाई है? जी। हम महंगाई का रोना रोते रहते हैं, क्या वाकई महंगाई है या नहीं है? जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आज से 1-2 साल पहले जब ग्रॉसरी करने जाते थे, हाँ। तो जो पूरा ग्रॉसरी पूरे मंथ की आ जाती थी 20-25 हज़ार में, अब वो 50 से भी ऊपर चली जाती है। तो आप देखें, किसी अगर कोई नौकरी पेशा आदमी है और उसकी तनख्वाह ही 50,000 है, तो कैसे ग्रॉसरी और ये राशन कैसे पूरा करेंगे? एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू थिंक, महंगाई है? ऑफ कोर्स, ये तो अब पूछना ही नहीं चाहिए कि महंगाई है या नहीं है। चले मट्टी डालें, नहीं इस पे तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। महंगाई है और एवरीवेयर है। आई मीन, आप बेसिक नीड्स, जैसे अभी आपने ग्रॉसरीज की बात की, ग्रॉसरीज हर घर की नीड है, यानी हमारा खाना पीना जो है, दिस इज़ वेरी। अच्छा, जब ये लोग कहते हैं कि जी पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हो रही है तो पाकिस्तान में महंगाई, क्या ये जुमला सही है?
देखिए महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हाँ। ठीक है। मतलब आई यूज टू ट्रैवल, अभी पिछले साल मुझे 2-3 कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला, और उससे पहले भी सेम कंट्रीज़ में। तो जब मैं दोबारा गई हूँ तो ऑफ कोर्स वहाँ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे जो पहले से थे, लेकिन असल में ये है कि वहाँ पे मैनेज हो रहा है। अगर एक तरफ महंगाई हो रही है तो दूसरी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास अर्निंग की वो भी बढ़ रही ठीक हैं, है। या उनकी इनकम सोर्सेज जो हैं हम ये कह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती हैं। और फिर कुछ स्टेट्स जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते इन चीज़ों के, लेकिन हमारे जैसे मुल्क जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर महंगाई होती है तो उसके असरात बहुत ज़्यादा आवाम के ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा। शाह साहब, आपको लगता है महंगाई है? जी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आपको महसूस होता है? आपके माशाल्लाह खैर से कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से मेरे 9 बच्चे हैं, माशाल्लाह 6 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बहुएं हैं, 3 पोते हैं मेरे। माशाल्लाह। तो इस टीम के साथ, मेरा मतलब है इस ख़ानदान के साथ कहाँ कहाँ जाते हैं आप? सैर करने आप लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते? पहले जाते थे, अब नहीं जा सकते। मैं क्योंकि सच्ची 2018 संजीदा बात कर रहा हूँ, से मजाक पहले नहीं कर रहा हूँ हम सब, चले जाते थे। बहुत संजीदा बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी सही साहिर भाई मैं बता रहा हूँ हाँ। कि 2018 से पहले हम चले जाते थे। ओके। 2018 के बाद की जो महंगाई जो अभी तक चल रही है वो अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी कहते हैं ना कि पूरी दुनिया की महंगाई है, बाहर के मुल्कों में भी महंगाई हो रही है। अब ये गंदम हो गया, चीनी हो गई, घी हो गया, यार ये तो बाहर से नहीं आता है, तो हमारे अपने मुल्क में होती हैं। वो भी, उसमें भी महंगाई है। तो बच्चों की स्कूल की फीसेस कितनी होती हैं? अगर आपके 9 बच्चे हैं, सब पढ़ते हैं? नहीं, इसमें से इस वक्त 3 पढ़ रहे हैं, 3 जॉब पे हैं। 3 पढ़ रहे हैं, 3 जॉब पे हैं। ओके ओके। और बेटियां? जी जी, बेटियां पढ़ रही हैं। बेटियां पढ़, तो 6 बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताइए कितनी फीसेस कितनी होती हैं? देखिए किसी की 4,000 पर मंथ है, किसी की 6,000 है, किसी की 5,000 है, इस तरीके से है। इस तरह से। तो आपका लगभग तकरीबन 6 लोगों का अगर हम एवरेज 5,000 भी लगाएं तो 30,000 रुपये तो सिर्फ इसी में निकल जाता है। 30,000 रुपया इसमें लग जाता है। अच्छा, अभी इसके अंदर और पहले मेरी ग्रॉसरी की जी जो ग्रॉसरी की आती थी ना, सामान लेता था मैं, तो पहले आता था 30-35 हज़ार के बीच में आ जाता था पूरे मंथ का। ठीक है। अब वही ग्रॉसरी का सामान जो है 85-90,000 के करीब पड़ जाता है। मतलब डबल द अमाउंट, डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा, अब ट्रिपल हो गया। लेकिन उसके अंदर भी वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो रोज़ाना की होती हैं। ग्रोसरीज के अंदर आप चावल, आटा, दाल, घी वगैरह ये बल्क आइटम्स आप ले रहे हैं, इसके अंदर गोश्त शायद शामिल नहीं होता, इसके अंदर मिल्क शामिल नहीं होता, इसके अंदर नहीं बिल्कुल सही, इसके अंदर ब्रेड। तो मतलब ये तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो बहुत ज्यादा हो गया। तो क्योंकि इसमें दूध नहीं है, इसमें गोश्त नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें और है जो डेली वेजेस पे इस्तेमाल होती हैं, वो नहीं है। हाँ। अच्छा, एक आदमी अगर बनाई 35,000 रुपये रहा है, डॉक्टर साहब आपसे सवाल कर रहा हूँ, 35,000 रुपये बना रहा है और उसके 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो वो फिर गुजारा कैसे करेगा? ले आइए। जी, गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए ज़रूरी है कि नौकरी के साथ साथ कोई साइड हसल आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको मतलब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है आजकल, सिर्फ नौकरी पे गुजारा मुश्किल है आज के दौर में।